नमस्कार दोस्तों, इजलासन में आपका फिर से स्वागत है। मैं एडवोकेट दीपक आज आपको बताऊंगा कि एक एक्सीडेंट किसी को दिवालिया कैसे बना सकता है। जी हाँ दोस्तों, एक्सीडेंट में अगर कोई चोट लग जाती है, कोई अपंगता हो जाती है, कोई डिसेबिलिटी, चाहे वो परमानेंट है या टेम्परेरी है, और अगर किसी की एक्सीडेंट में डेथ भी हो जाती है तो उसको जो है कोर्ट से क्लेम मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, और वो क्लेम पिटीशन हम मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल में फाइल करते हैं, जिसकी पावर जो है सेशन जज या एडिशनल सेशन जज के पास होती है। तो दोस्तों, क्लेम पिटीशन में अब पार्टी कौन बनते हैं? क्लेम पिटीशन में क्लेम फाइल करने वाला, माने कि जिसको जो है एक्सीडेंट में चोट लगी है या डिसेबल हुआ है, या फिर कोई अगर एक्सपायर हो गया तो उसके जो डिपेंडेंट हैं, जो उसके ऊपर आश्रित थे, वो लोग जो है पिटिशनर बनेंगे। उसके बाद जो है खिलाफ पार्टी में जो ड्राइवर जिसकी गलती से वो एक्सीडेंट हुआ है वो उसमें पार्टी बनेगा, और जो गाड़ी का मालिक है, अब क्योंकि ड्राइवर जो है माना जाता है कि भाई एक जो एजेंट होता है वो उसका मालिक के बिहाफ पे ही कोई काम करता है, तो जो गाड़ी का मालिक है, अगर कोई ड्राइवर एक्सीडेंट करता है तो गाड़ी का मालिक भी जो है उसके साथ ये माना जाता है कि भाई वो इक्वली जो है रिस्पॉन्सिबल है। तो ड्राइवर और मालिक के साथ जो है इंश्योरेंस कंपनी वो पार्टी बनती है क्लेम पिटिशन में। अब इंश्योरेंस कंपनी का क्या रोल होता है कि इंश्योरेंस कंपनी जब कोई पॉलिसी इशू करती है तो उसका कॉन्ट्रैक्ट होता है गाड़ी के मालिक से कि भाई जब भी अगर आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट होंगे, वैलिड इंश्योरेंस के वैलिड जो डीएल है ड्राइविंग लाइसेंस, उसके साथ कोई अगर ड्राइवर गाड़ी चलाएगा तो आपका क्लेम जो है, अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। तो दोस्तों, इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ जब कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो वो क्लेम पिटिशन में जो है कोर्ट ऑर्डर करता है इंश्योरेंस कंपनी को कि भाई ठीक है, ड्राइवर के पास जो है ओरिजिनल वैलिड डीएल था, उसके बाद जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो वैलिड है, तो क्लेम जो है वो इंश्योरेंस पॉलिसी देगी। लेकिन अगर डीएल नहीं है, अगर इंश्योरेंस पॉलिसी की जो कोई टर्म कंडीशन है उसका ब्रीच है, या फिर इंश्योरेंस पॉलिसी ही नहीं है, तो उस सूरत में जो है सारा क्लेम ड्राइवर और ओनर के ऊपर पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, और क्लेम पिटिशन जो है जब डिसाइड होती है तो उसमें क्लेम जो है लाखों रुपए में होता है। दोस्तों, मैं आपको एक रिसेंट क्लेम पिटिशन जो हमारी डिसाइड हुई है उसकी बताऊं कि भाई जो एक मात्र 20 से 25 साल की जो उम्र रही होगी उस लड़के की, और वो अनमैरिड भी था और वो अर्न भी नहीं कर रहा था, तो कोर्ट जो है उसका जो सैलरी है वो एक डीसी रेट के ऊपर अकॉर्डिंग उसकी मान लेती है, नॉमिनल इनकम। उसके बाद एक्सपेंस काटने के बाद उसका 10 लाख रुपए जो है क्लेम जो है कोर्ट ने पास किया था, जो उसके मदर फादर को मिल गया। तो दोस्तों, ऐसा बंदा जो अर्न नहीं कर रहा है, उसकी अर्निंग का कोई सबूत भी नहीं है, उसका अगर कोर्ट ने 10 लाख रुपए जो है क्लेम पास कर दिया है, तो मान लीजिए अगर कोई 50,000 रुपए जो कमा रहा है और वो मैरिड भी है, तो एज और अर्निंग के हिसाब से क्लेम पिटिशन जो है उसका डिसाइड होती है, तो उसका क्लेम उतना ही ज़्यादा होता है, और वो क्लेम जो करोड़ों में भी हो सकता है। तो दोस्तों, अगर किसी की गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं है और वैलिड डॉक्यूमेंट या मान लीजिए नहीं है, और वो एक्सीडेंट में कोई ऐसा इंसान गुजर जाता है उससे, या चोट ऐसी लग जाती है जिसका क्लेम लाखों रुपए बनता हो, तो वो किसी को भी बैंकरप्ट कर सकता है, वो किसी को भी दिवालिया कर सकता है। तो मेरी सलाह यही है कि आप जब भी कोई गाड़ी ड्राइव करें तो डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने चाहिए, ताकि आपके ऊपर कभी ऐसी नौबत ना आए। थैंक यू।